नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोल मैथ्स क्लासेस चैनल पर। दोस्तों सब आपको पता है, पिछले कुछ वीडियो से हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स संस्कृत विभाग का जो पेपर 15/12/2020 को हुआ था उसके क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन डाल रहे थे। दोस्तों इसी कड़ी में मैंने पहले हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पर आधारित क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर पीजीटी, टीजीटी, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन था पहला, यदि A इक्वल टू हमें एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है। उसने पूछा था दोस्तों डिटरमिनेंट a टू द पावर 1003 माइनस 5a टू द पावर 1002 की वैल्यू, और ये हमको एबीसीडी दी हुई थी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छा क्वेश्चन था। ये हमें वैल्यूज इसमें गिवन थी। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज कॉमन आ सकती है उसको आप निकालेंगे बाहर। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 1002 बाहर आ जाएगा। यहां से उसको मुझे क्या मिलेगा, a माइनस 5i। ठीक है, इसको मैं क्या दूंगा, a माइनस 5i। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट के अंदर एक तो हमारा मैट्रिक्स ये वाला वैल्यू हो गया और एक ये हो गया। तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, लाइक दिस। वन ये 1002 और एक मेरा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 5i। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब ये भी मुझे पता है कि ये इस टाइप से अगर होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो दोस्तों मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। दोस्तों यहाँ हम इसी यूज में लाएंगे, तो a टू द पावर n मुझे दिया हुआ है, उसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ a, इसकी होल पावर हो जाएगी 1002। और दोस्तों इसको मैं कोई दूसरा मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट b में कंसीडर करता हूँ दोस्तों, तो इसमें मुझे वैल्यू दो निकालनी पड़ेगी। एक तो b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप मैं वैल्यू निकालता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ a की। मुझे ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है आपको, 2 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2/2 ऑर्डर का है, बहुत सिंपल है, -2 + 3। मुझे कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, b की वैल्यू दोस्तों निकालनी रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो b की वैल्यू दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ b आ जाएगा ना, ये b है। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ b कितना आ जाएगा मेरे को, डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू है वो कितनी, दैट इज a माइनस 5i है। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 1 माइनस 1 माइनस का 5। तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, -3 माइनस 3 और 1 माइनस का 6। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए दोस्तों, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 21। ठीक है, आई होप कि 21 आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 21 का। ठीक है, तो 1 into 21, दैट विल बी हम आवर फाइनल आंसर 21, व्हिच मींस द आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पूछा गया था। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, प्रैक्टिस होगी तो इससे भी कम समय में क्वेश्चन निपट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आज मैं करवा दूंगा आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, 2 वीडियो। देखिए यदि इसने एक कंडीशन गिवन है कि A सममित मैट्रिक्स है, इफ द गिवन मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A एक सममित मैट्रिक्स है, तो निम्न में से सममित मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, सममित मैट्रिक्स नहीं होगी, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन मेरे को गिवन है इसने a डैश, नेक्स्ट a डैश a, नेक्स्ट a प्लस a डैश, एंड फोर्थ ऑप्शन था दोस्तों इसमें a माइनस a डैश। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसने मुझे कहा है कि a इज गिवन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड वेदर ऑल ऑफ 4 ऑप्शंस व्हिच वन इज नॉट ए सिमेट्रिक, इसमें से कौन सा सममित मैट्रिक्स नहीं है। दोस्तों इसके सॉल्यूशन हल के लिए हम जानते हैं कि यदि A एक सममित मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू A। दोस्तों A डैश का मतलब यहाँ पर क्या है,
ट्रांसपोज से है, इसको कई बुक्स में 80 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसी होती है, दोनों आपस में इक्वल होती है, तो दोस्तों a डैश इक्वल टू, इसी को फॉलो करते हुए हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि जब मैं a डैश का डैश करता हूं तो मुझे वापस यही मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैंने a का डैश किया मुझे वापस वही की वही मैट्रिक्स मिला था। चलिए इसको मैं अगर सोल्व करता हूं तो आप जानते हैं कि ए बी का जो डैश होता है वो क्या आता है, दैट इज बी डैश ए डैश। तो इसको फॉलो करते हुए ए डैश का होल डैश एंड दैट इज ए डैश, दैट इज व्हाट ए डैश का डबल डैश में करता हूं तो ए आता है, और ए डैश आपने देखा कि ए डैश का डैश करने पर मुझे वापस क्या मिल गया, ए डैश। तो इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सबमिट बता रहा है। देखिए ना डी ऑप्शन क्या है, ए डैश ए, इसको मेरे को चेक करना है, मैं इसका होल डैश लगाता हूँ, फिर वही ये वाला जो आपका सेकंड वाला है वो पहले आ जाएगा ए डैश, और यहाँ पर क्या है ए डैश का डबल डैश, तो क्या है ए डैश ए, आप इसको लेके चले थे वही कोई आपको वापस मिल गया, इट मीन्स ये भी सबमिट है। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम, ए प्लस ए डैश का होल डैश, तो क्या आएगा ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश, दैट विल बी ए डैश प्लस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए डैश, मैं इसको लेके चला था एंड अगेन आई गॉट ए प्लस ए डैश, इट मीन्स ये भी एक सबमिट मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ कम्स टू ऑप्शन नंबर डी, डी पर आ जाइए आप, दैट इज ए माइनस ए डैश, इसका मैं डैश करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, दैट विल ए डैश माइनस ए डैश का डैश, दैट विल ए डैश माइनस का ए, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा ए माइनस ए डैश। हम देख रहे हैं कि ए माइनस ए डैश जो है दोस्तों वो माइनस ए माइनस ए डैश के बराबर है, इसका मतलब ये विषम सममित है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ए माइनस ए डैश, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। दोस्तों ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे, अब डिटरमिनेंट पर बेस्ड थे जो 3 क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 4 sin 2x और 1 प्लस 4 sin 2x, ठीक है। ये उसने वैल्यू हमको दी और इस डिटरमिनेंट का उसने पूछा था हमको न्यूनतम मान, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस डिटरमिनेंट की। दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी वो उसको अधिकतम या उच्चतम मान भी पूछ सकता है अर्थात मैक्सिमम वैल्यू, और कभी कभी वो आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, दोनों ही क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करता हूं, तो आप देखिए इसमें आप क्या इसमें आप ऑपरेशन लगाए कि आपका ये जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं R2 माइनस R1 लगा दूं और मैं R3 माइनस R1 लगा दूं, देखिए क्या होगा, R2 माइनस R1 करूंगा तो जो मेरी फर्स्ट रो है वो तो मेरी एज इट इज चलेगी, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ वो मैं R2 में कर रहा हूँ और ये जो मैं कर रहा हूँ वो R3 में कर रहा हूँ। देखिए R2 माइनस R1, अब इसमें घटाओगे उसको तो कितना आएगा माइनस का 1, R3 माइनस अभी आप R1 कर रहे हो तो कितना आएगा दोस्तों, दैट विल आल्सो माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 4 sin 2x जो फर्स्ट रो होगा एज इट इज रहेगी, अब इसमें इसको घटाओगे तो ये 0 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक इक्वल टू 0 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारा काम आसान हो गया है। थोड़ा सा आप और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या जोड़ सकते हो, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो C1 प्लस C2, ठीक है, आप इन दोनों कॉलम्स को एक बार और ऐड कर लीजिए तो आपका काम जो है वो और भी ज्यादा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को C1 प्लस C2 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए C1 प्लस C2 करते ही मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 और 0 ही माइनस का 1। अब इन दोनों को आप अगर अब देखिए बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने केवल C1 और C2 बोला है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, है ना। किसी भी कॉलम या रो के करस्पॉन्डिंग इसको आप अगर ओपन करते हैं तो देखिए आपको पास तो इसके करस्पॉन्डिंग करता हुआ कितना आता है 2, 1 माइनस 0, cos स्क्वायर एक्स तो ये भी 0, ये लिखने की जरूरत नहीं मुझे, और प्लस का 4 sin 2x इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे तो कितना आएगा 0 और प्लस 1,
तो मुझे जो फाइनल आंसर है दोस्तों वो ये मिला। अब वो पूछ रहा है, ये मुझे इक्वेशन मिली कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसी से निकलेगी साइन एक्स की। तो हम जानते हैं कि जो साइन एक्स की दोस्तों जो रेंज होती है वो किसके बीच लाइज करती है, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 और +1 के बीच में आती है। तो मुझे यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मैं क्या रखूंगा, -1 रख दूंगा साइन 2x की जगह। कितना आएगा 2 - 4 -2। अगर इसी क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा होता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उच्चतम मान, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हैं उच्चतम मान ये तो मेरी कितनी आई मिनिमम वैल्यू, तो उसने क्वेश्चन में पूछी थी। इसी में अगर वो पूछता आपको कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या पुट करते 2 + 4 × 1 साइन 2x की जगह 1, तो कितना आंसर आता है, दैट विल बी 6। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन ही है, सारे क्वेश्चन आज हम कर लेंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसने दिया हुआ है x(c1), y(c1) एंड z(c1), x(c2), y(c2), z(c2). इसमें आपके डिटरमिनेंट के साथ में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को भी इसने जोड़ दिया है। ठीक है, तो जब उसको आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे एक बार, तो आप जानते हो x(c1) कितना आएगा, x, y(c1) y, z(c1) z। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको पता ही दोस्तों कि NCR की वैल्यू क्या आती है, दैट इज फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल ऑफ r एंड फैक्टोरियल n - r। ठीक है, ये फॉर्मूले सभी आप फेमिलियर होंगे, पहचानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पर x इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x - 1/2 y इंटू y - 1/2 एंड z इंटू z - 1/2। अब देखिए यहाँ पर मेरे को कितना आ रहा है, x(c3) आ रहा है, तो उसको एक बार और खोलना पड़ेगा, x - 1 x - 2/2 y - 1 y - 2/2 एंड दैट इज z z - 1 और z - 2/2। बस ये मुझे मिल गया। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है वो आप निकाल दीजिए। देखिए फर्स्ट रो के अंदर x, सेकंड रो में y, और सॉरी यहाँ पर मेरे पास 6 आएगा ना, 2 नहीं आएगा, 6 आएगा, है ना, और थर्ड रो सभी में। तो मैं दोस्तों क्या कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से बहुत आसानी से, दैट विल बी x y z/12। फर्स्ट रो से x y z 2 और 6 12। मुझे यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 1 1 x - 1 y - 1 z - 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, x - 1 और x - 2, दैट विल बी y - 1 और y - 2, दैट इज z - 1 और z - 2। ठीक है, बहुत आसान है। अब अगर चाहे तो आप एक संक्रिया और भी लगा सकते हैं। संक्रिया क्या लगा सकते हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, C1 + C2, तो मेरा x y z बचेगा। और एक संक्रिया आप इधर और लगा सकते हैं कि C1 + C3 + 2C2। ठीक है, सॉरी 3C2। ठीक है, C1 + C3 + 3C2। ठीक है, आप ये संक्रिया का भी उपयोग करके और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आप ये संक्रिया लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए आपके पास में जो फाइनल आंसर है वो क्या है, मैंने पूरा निकाल रखा है, इसलिए मैं बार बार संक्रिया यूज में नहीं ला रहा हूँ। देखिए आपके पास में क्या आएगा, दैट विल बी x y z/12, और यहाँ से 1 1 1, दैट विल बी x y z, और ये हो जाएगा आपको x² y² और z²। ठीक है, ये आपको फाइनल मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड है, ये इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, इसका मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये रिलेशन, तो उसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, दैट विल बी x - y। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता रहता है। ठीक है, बस ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, x - y, y - z एंड z - z। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आज का, कि यदि क्वेश्चन गिवन क्या है हमको, x3 7 2x2 और 7 6x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, का एक मूल, इसका एक मूल दोस्तों है हमको x इक्वल टू -9, तो शेष मूल ज्ञात करना है, फाइंड द रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, x इक्वल टू -9, तो आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको एक मूल, तो x + 9 कैसे आएगा, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, R1 R2 और R3 को, और x + 9 बना लीजिए। ठीक है, x + 9 और x + 9। ठीक है, ये करने से 2 7 x 6 2 और x। ठीक है, तो मैं यहाँ से x + 9 कॉमन निकाल दूंगा। ये तो आपको बनाना ही है एक तो एटलीस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि गिवन है।
ठीक है, ये आ गया है ना। अब आप चाहे तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या थे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन ये थे। अब आप यहाँ से ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ऑप्शन से चेक? देखिए मुझे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो मैं x की जगह क्या पुट करूँ, 2 देखूं। ठीक है, तो देखिए 1 1 1 2 2 2 2 को कॉमन निकालूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, मेरा आंसर 0 आ जाएगा। 7 देखूं तो 1 2 7 और 1 2 7 दोनों कॉलम इक्वल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। दोस्तों मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको आप 2 वैल्यू आपको निकल ही आएंगी 2 रूट्स की। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। x की जगह पर आप 2 और 7 रखेंगे तो आपको 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल मिलेंगे, जिससे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दोस्तों दैट्स इट। ये तो 5 क्वेश्चन आए थे आपका संस्कृत एजुकेशन आज के फर्स्ट पीरियड में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।